हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के इस खास सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 5.3 के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों के सामने उपस्थित है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सब पार्ट 6 है, वो क्या कहता है देखिए। कोई वैल्यू दिया है, कोई एपी का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू दे दिया है, डी का वैल्यू दे दिया है, एसएन दे दिया है। तो हमको एन और ए एन निकालना है। हमको क्या निकालना है, एन और ए एन निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ए बराबर कितना दिया है 2, डी बराबर कितना है 8 और एस एन बराबर कितना है 90। तो एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या चीज 90। अब हमको क्या निकालना है, ए और डी का वैल्यू पुट करते हैं। तो एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 8 बराबर क्या होगा 90। इसको सॉल्व करेंगे तो एन बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 90। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n बाई 2 इंटू क्या आएगा 8n माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 90। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखिए क्या हो सकता है। तो n बाई 2 इंटू 8n माइनस 4 इक्वल टू 90। क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n बाई 2 इंटू 2 तो क्या होगा 4n माइनस 2 इक्वल टू 90। 2 से 2 कट गया तो n इंटू 4n माइनस 2 इक्वल टू 90 इक्वल टू इक्वल टू 90 आएगा। अब 90 आ गया, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाएं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। और मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 360 आ जाए और प्लस करने पर कितना प्लस माइनस 2n आ जाए। तो 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू देखिए 0। ये कर -20 प्लस 18 -20 प्लस 18 क्या आएगा -2n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 5 प्लस 18 कॉमन लो तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 18 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या हो सकता है, तो 4n प्लस 18 इक्वल टू 0। तो 4n बराबर -18, n बराबर -18 बाई 4। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड। क्यों, n कोई नेचुरल नंबर में नहीं आया, n कोई नेचुरल नंबर में नहीं आया। अब क्या करेंगे, दूसरा n माइनस 5 को 0 करो तो n बराबर क्या आ गया 5। तो हमारा n का वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। अब क्या निकलना है, an। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 प्लस n का वैल्यू कितना 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 8 पुट कर दिए तो क्या आएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 क्या होगा 2 प्लस 32 क्या आएगा 34 आएगा आंसर। क्या है 34 आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया था, डी का वैल्यू था, ए और डी दिया हुआ था। जब ए और डी दिया हुआ है तो हमको फाइंड आउट करना था एन और ए एन का।
और Sn का वैल्यू दिया हुआ है। क्या चीज? Sn का वैल्यू दिया है। जब Sn का वैल्यू दिया हुआ है तो हम Sn को क्या चीज किए? फॉर्मूला पे पुट आउट किए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। ए का वैल्यू रखे, डी का वैल्यू रखे। जब ए का वैल्यू 2 रखे, डी का वैल्यू 2 रखे, मल्टीप्लाई किए 2 8n माइनस 8। अब क्या हो जाएगा? 8n 4 माइनस 8 तक क्या आएगा? -4। इसको फिर आगे चल के 2 को मल्टीपल लिए, 2 क्या चीज किए? कॉमन किए, तो ये कट गया, मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ के बाद क्या किए? फैक्टोराइज किए मिडिल टर्म स्प्लिट से। क्या चीज से किए? मिडिल टर्म स्प्लिट से। जब मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया? n का वैल्यू 5 आया। n का वैल्यू 5 आया, हमको फिर क्या पूछा था? an। तो an का फॉर्मूला लगाए a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास a मालूम था, d मालूम था, n मालूम हो चुका है। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 3 का 7। ए बराबर 8 है, ए बराबर 8 है, ए एन बराबर 62 है, 62 है। एस एन बराबर 210 है, 10। फाइंड फाइंड एन एंड डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखियो हमारे पास क्या क्या दिया है। देखिए हमारे पास क्या दिया है? ए एन बराबर क्या दिया है? 62। ए एन बराबर क्या दिया है? 62। ए एन बराबर 62 दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? और ये दे दिया है, और इसी को क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और एस एन बराबर कितना दिया है? 210। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो n/2 इंटू ये a प्लस एल बराबर 210। तो n/2 इंटू ए का वैल्यू 8 प्लस ये 62 बराबर 210। तो n/2 इंटू 70 बराबर 210। 70 से कट जाएगा 3 मतलब में, तो n/2 बराबर 3। सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। n का वैल्यू क्या आएगा? 6। अब जब n का वैल्यू 6, n बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। n का वैल्यू क्या आ गया? 6। जब n का वैल्यू 6 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? d निकालना है। तो d निकालने के लिए चूंकि an बराबर क्या दे दिया है? 62। तो a प्लस क्या होता है? n-1 इंटू डी क्या होता है? 62। a का वैल्यू कितना है? 8 प्लस n-1 इंटू डी ए 8 प्लस n कितना है? 6-1 इंटू डी बराबर 62। तो कितना हो जाएगा? 5d बराबर 62 माइनस 8। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गया 4, 5/5। तो d का वैल्यू कितना आएगा? 54/5 यानी कितना आएगा? 10.8। तो d बराबर क्या आ गया? 10.8 हमारा क्या आया? आंसर आया। d का वैल्यू क्या आया? 10.8 आया हमारे आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 3 का 8 3 का 8 क्या कह रहा है? ए एन का वैल्यू दिया है, ए एन बराबर ए एन बराबर कितना है? 4। डी बराबर 2।
ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है, एस एन बराबर -14 है। तो फाइंड एन एंड ए, फाइंड एन एंड ए, ये दोनों फाइंड करना है। देखिए क्या है, ए एन का वैल्यू 4 है, डी बराबर 2 है और एस एन बराबर -14 है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ए एन बराबर 4 है, ए प्लस क्या करेंगे n-1 इंटू डी बराबर 4 लिखेंगे, डी का वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 4, तो a प्लस 2n-2 बराबर 4, तो a प्लस 2n बराबर 6 होगा। क्या आया, 6 आया। a प्लस 2n बराबर क्या आया, 6 आया। अब इसको a प्लस 2n बराबर 6 आया। अब क्या है, Sn, क्या है Sn बराबर कितना है, -14। Sn का वैल्यू कितना है, -14। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू n/2 इंटू a प्लस एल, टू ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -14। सॉल्व करेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 बराबर -14। तो n/2 इंटू 2a प्लस 2n-2, 2a - 2 इक्वल टू क्या आएगा, -14। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, n/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस n-1 बराबर -14, 2 से 2 कट गया, n इंटू a प्लस n-1 बराबर -14। अब इक्वेशन नंबर ये जो है a प्लस 2n कितना दिया, 6। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से फ्रॉम 1, ए क्या है, a प्लस 2n बराबर 6 है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 - 2n। इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट। तो पुट a बराबर 6 - 2n इन 2। अब 2 में पुट करेंगे तो क्या आता है, देखिए 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 क्या है, n इंटू a प्लस n-1 बराबर -14। तो n इंटू, देखिए प्रीवियस स्लाइड पे n का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है, 6 - 2n, a का वैल्यू क्या है, 6 - 2n। तो इसका वैल्यू पुट करें तो a का 6 - 2n प्लस n-1 बराबर -14। तो n इंटू 6 - 1 5 माइनस n बराबर -14। मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। सबको उधर लेके जाते हैं तो 0 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, तो यानी कितना, n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें
तो कितना आएगा, -14 आएगा। कितना आएगा, -14। अब -14 आएगा तो इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। n² -7n माइनस प्लस 2n -14 बराबर 0। तो n² क्या होगा, n कॉमन लेंगे तो n -7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n -7 बराबर 0। तो n -7 इंटू n प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0। 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे, n -7 बराबर 0। तो n बराबर क्या आ गया, 7 और n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर क्या आएगा, -2। इसको डिस्कार्ड कर देंगे। हम किसको लेंगे, n बराबर 7। तो हमारे एक रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। हमारा क्या हो गया, एक रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। हमको क्या निकालना है, ए। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड में क्या है, हमारा इक्वेशन a + 2n क्या है, 6 है। a + 2n 6 है। तो फ्रॉम 1 a + 2n बराबर क्या है, 6। n का वैल्यू पुट करो तो a + 2 इंटू 7 बराबर 6। तो a + 14 बराबर 6। तो a बराबर 6 माइनस 14। तो a बराबर क्या होगा, -8। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आया। क्या आया, हमारा आंसर आया। ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको एक बार फिर से बता दूं, क्या था हमारे क्वेश्चन में, an दिया था, d दिया था, sn दिया था, और हमको क्या फाइंड करना है, n और an फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n और an। तो हमको an का जो वैल्यू दिया है, an से हम प्रोसीड किए, फॉर्मूला लगाए, a + 2n एक इक्वेशन आया, एक इक्वेशन आया। अब फिर sn दिया है, उसको भी फॉर्मूला पर पुट किए, सॉल्व करते आए, हमारे पास ये टर्म आया, n इंटू a + n - 1 इक्वल टू -14। अब इसको इक्वेशन 1 से a का वैल्यू पुट कर दिए, 6 - 2n। 6 - 2n पुट किया, यहाँ पुट किए, सॉल्व किए, n का वैल्यू 7 आया। इक्वेशन 1 लिए, इक्वेशन 1 में n का वैल्यू पुट किया, हमको क्या आया, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a बराबर 3 दिया है, a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 है, a बराबर 3 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 है। फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, d। फाइंड d। अब हमको d फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, देखिए s इक्वल टू क्या है, 192। s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू क्या होगा, 192। n का वैल्यू क्या है, 8/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 8 - 1 इंटू d बराबर 192। तो 2 से कट जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 6 + 7d बराबर 192। 4 से कट जाएगा, 4 4 जा और 4 8 जा, तो 6 + 7d इक्वल टू 48। 7d इक्वल टू 48 - 6। 7d इक्वल टू 42, d बराबर 6। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 6। d बराबर क्या आ गया, 6। d बराबर क्या आ गया, 6 आ गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, l दे दिया है, l बराबर 28। l बराबर
28, s बराबर 144 और टोटल n बराबर 9। ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है। एल दे दिया है, एस दे दिया है, तो देखिए हमको क्या फाइंड करना है? एन दे दिया है, तो हमको फाइंड करना है ए। तो चूंकि एस बराबर क्या है 144, एस बराबर एन बाई 2 इंटू क्या चीज ए प्लस एल बराबर 144। एन का वैल्यू कितना है 9/2, ए प्लस एल का वैल्यू कितना है 28 इक्वल टू 144। तो a प्लस 28 को क्या लिख सकते हैं 144 इंटू 2/9, 9 से कैंसिल होगा 16। तो a प्लस 28 इक्वल टू 32। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 32 माइनस 28। तो a बराबर क्या आ गया 4 आया हमारा आंसर। a बराबर क्या आया 4 आया हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था क्या था 1 से लेकर 10 तक, ये पूरा कंप्लीट हुआ। ये क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जल्द ही जो है क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों के सेवा में जल्द ही हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और पूरे एरिया में धूम मचा देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ 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 बस।